अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में या आज के टॉपिक में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइल फंक्शन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, से क्या मुराद है, इसकी इकसाम जो है वो बयान करें। ठीक है, यानी कि आज हमारे पास जो टॉपिक है, लेक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का। अक्सर पेपर में भी आ जाता है ये कि फाइल क्या चीज़ है, फाइल से क्या मुराद है, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन क्या है, और इसकी काइंड्स यानी कि इसकी इकसाम जो है वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल को एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने कि फाइल क्या चीज़ है, ठीक है, फंक्शन क्या है। उसके बाद फिर इसकी में जो इकसाम है उनको बजरिया गोशवारा और डायग्राम आपके सामने ये मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैंने काफ़ी लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने कोई और किसी और टॉपिक पे कोई क्वेश्चन सीखना है, देखना है, तो उसको आप देख लीजिए। जिसमें कानून तकलील आफदा मुख्ततिम है, कानून मसावी आफदा मुख्ततिम है, उसके बाद मुतगैर के ऊपर है, इस तरह से काफ़ी सारे हैं। और इकोनॉमिक्स क्या है, माशियात क्या है, इसके ऊपर भी है। और अदम तरजीह का कानून क्या है, उसके ऊपर भी लेक्चर मेरा मौजूद है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइल क्या है। फाइल ताबे और गैर ताबे मुतगैर। ठीक है, ताबे देखें, एक हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसको एक्सप्लेन मैंने पिछले लेक्चर में किया था, इंडिपेंडेंट को भी। चलो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है कि फ़र्ज़ करते हैं कि एक चीज़ के चेंज होने से दूसरे में चेंज वाक़या हो। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर हम इकोनॉमिक्स की मैं आपको एग्जांपल दूं तो इकोनॉमिक्स में यह है कि फ़र्ज़ करते हैं हम रसद और कीमत के बारे में देखते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करते हैं किसी चीज़ की कीमत जो है वो आपके पास क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, या कम हो जाती है, तो उसकी वजह से अगर इफेक्ट होता है किसके ऊपर, रसद के ऊपर, या तलब की एग्जाम्पल लें तलब के ऊपर। तो अगर तलब में भी तब्दीली आती है कीमत की वजह से, कीमत के चेंज होने की वजह से, तो हम कहेंगे तलब जो है वो उसके ऊपर, उसके ताबे मुतगैर है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक आपके पास ताबे मुतगैर होता है और एक गैर ताबे मुतगैर। ठीक है, तो कहता है कि ताबे और गैर ताबे मुतगैर के दरमियान बाहमी रिश्ता को फाइल कहते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारे पास मैंने एक एग्जाम्पल ये लिखी हुई है, ये ठीक हो गया, और ये एक मैंने ये लिखी हुई है इकोनॉमिक्स में से। ठीक है, तो अब देखें, ये इसको आप क्या कहेंगे, ये सेविंग है। ठीक है, एस सेविंग, ये आपके पास सेविंग है। ठीक हो गया ये, और ये आपके पास वाई जो है ये इकोनॉमिक्स में ये इनकम के लिए शो होता है। ठीक है, इनकम के लिए सिंबल यूज होता है इनकम। अब देखें, इसमें कहता है कि सेविंग जो है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। कि फ़र्ज़ करते हैं कि किसी चीज़, फ़र्ज़ करते हैं किसी शख्स की इनकम जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अगर आपके पास किसी शख्स की इनकम जो है वो बढ़ती है तो सेविंग जो है ये भी बढ़ जाती है, इसमें भी इजाफा होता है। ठीक है, अगर आपके पास इनकम किसी शख्स की कम होती है तो सेविंग जो है ये भी कम होती है। अब देखिए ये कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक रोज़मर्रा की जो लाइफ है इंसानों की, उसकी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं एक बंदे की इनकम जो है वो 50,000 है, तो उसके जो अखराजात हैं जो सर्फ करता है वो अपने मुख्तलिफ मदात पे, तो अगर वो 30,000 रुपया खर्च करके 20,000 सेविंग कर रहा है, ठीक है, 30,000 खर्च करता है और 20,000 सेविंग कर रहा है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि उसकी जो इनकम है वो एकदम से कम होकर 40,000 आ जाती है। ठीक है, इनकम उसकी कम होकर 40,000 आ जाती है, तो फिर क्या होगा, उसके अखराजात तो वही है ना 30,000। ठीक है, तो अब इनकम जब कम होकर 40,000 पे आ जाएगी तो देखिए इसकी सेविंग में क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके जो अखराजात हैं वो तो डेफिनेट वही 30,000 होंगे। ठीक है, अखराजात उसके 30,000 ही है, और पहले सेविंग 50,000 में से 20,000 होती थी। ठीक हो गया, तो अब इसकी ये जो इनकम है वो 50,000 से कम हुई है, तो इसके अखराजात तो वही हैं, लेकिन इसकी सेविंग जो है ये 20,000 से कम होके 10,000 पे आ गई है। इट्स मीन कि आपके पास इनकम के कम होने से सेविंग कम हो जाती है, और इनकम के बढ़ने से, फ़र्ज़ करते हैं एक बंदे की इनकम 50,000 है तो एकदम से उसकी सैलरी बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है, तो 50 से 60,000 हो जाती है। तो पहले उसके अखराजात थे वो बेशक 30,000 ही थे। ठीक है, उसके अखराजात 30,000 थे, तो अखराजात जो सर्फ वो कर रहा है वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी पे या किसी एशा खुर्दनोश पे या किसी भी चीज़ पे, तो वो 30,000 ही हैं, लेकिन उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो पहले उसकी सेविंग 20,000 थी, अब
उसकी सेविंग क्या होगी, 30,000 बढ़ गई। तो ये इस तरह से ये इस सेविंग जो है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इनकम के ऊपर, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल भी मैंने आपके लिए लिखी हुई है, थोड़ी सी मैं इसको ज़रा सा एक्सप्लेन करूँगा, आपको इससे समझ आ गया होगा। तो ये देखिए क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। ये पी प्राइस को शो करता है, ठीक है, और ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अब देखें प्राइस क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्राइस के। फर्ज करते हैं किसी चीज़ की प्राइस जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, या किसी चीज़ की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा कि फ़र्ज़ करते हैं कि एक चीज़ जो है वो मार्केट में बिक रही थी, 20 चीज़ें वो एक मंथ में बिक रही थी, ठीक है। जब लोगों की उस चीज़ की प्राइस जो है वो आपके पास 50 रुपये थी, ठीक है, 50 रुपये थी या 500 जो भी था, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फ़र्ज़ करते हैं उसकी कीमत एकदम से बढ़ के कितनी हो जाती है, 20 रुपये अगर कीमत थी तो 30 हो जाती है, ठीक है। अगर उसकी कीमत बढ़ के 30 रुपये हो जाती है तो इससे क्या होगा कि डिमांड जो है ये कम हो जाएगी। इसकी वजह क्या होती है, ठीक है, इसकी वजह ये होती है कि फ़र्ज़ करते हैं कि पहले अगर किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वो ज़्यादा इसलिए होती है कि कीमत, फ़र्ज़ करते हैं कि कीमत उसकी कम थी, तो बहुत सारे लोगों के वसाइल थे कि उसको परचेज़ कर सकें। लेकिन जब उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है तो कुछ लोगों की पहुंच से दूर हो जाती है वो चीज़, उसको परचेज़ नहीं कर सकते, तो उसकी डिमांड जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इस तरह से ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स थी। तो ये यानी कि ताबे और गैर ताबे मुतगय्यर के दरमियान ये रिलेशनशिप है, इस तरह से रिलेशनशिप होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फाइल, ठीक है। अब इसके बाद इसकी इकसाम है, ये मैंने लिखी हुई है। एक तकसीरीत फ़ाइल होता है और एक होता है तकलीलीत फ़ाइल। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तकलील मीन डिक्रीज और तकसीर मीन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इनकी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तकसीरीत फ़ाइल का मतलब ये होता है जब एक चीज़ बढ़ रही हो, ठीक है, जब एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी भी बढ़ रही हो तो उसको तकसीरीत फ़ाइल कहते हैं। जब एक चीज़ कम हो रही हो दूसरी भी कम हो रही हो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है, यानी कि आपके पास तकसीरीत फ़ाइल का मतलब ये है कि एक ही डायरेक्शन में, फ़र्ज़ करते हैं ये इंक्रीजिंग है, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है, ये भी तकसीरीत फ़ाइल है, ये भी, यानी कि एक ही लाइन में, ठीक है, एक की समत में जा रही हैं तो उसको तकसीरीत फ़ाइल कहते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसकी एग्जांपल दें कि ये आपके पास जो है ये सेविंग और इनकम, तो ये देखिए इनमें तकसीरीत फ़ाइल पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है, तकसीरीत फ़ाइल पाया जाता है। बानिस्बत इसमें देखें, इसमें तकलीली में बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये देखिए इसमें तकसीरी की एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, इट्स मीन कि इनके दरमियान क्या पाया जाता है, तकसीरीत फ़ाइल। तो तकसीरीत फ़ाइल का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ बढ़ रही हो, ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी भी बढ़े तो उसमें तकसीरीत फ़ाइल पाया जाता है। अगर एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है तब भी तकसीरीत फ़ाइल है, एक ही सिमत में जा रही है, तो ठीक है। अब इसकी मैं आपको इस गोशवारे से भी बताता हूँ, फिर इसकी मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा। ये देखिए शय की कीमत है ना 2, 4, 6, 8, 10 किसी भी शय की, ठीक है, इसकी शय की रसद जो है क्वांटिटी QS, इसको P से ज़ाहिर करते हैं और इसको QS से, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, शय की रसद। ये देखें 2 से ये 4 हुई है कीमत, रसद बढ़ गई है, 6 हुई है रसद बढ़ गई है, 8 हुई है रसद बढ़ गई है, 10 हुई है रसद बढ़ गई है, ठीक है। अब देखें कीमत के बढ़ने से मुसलसल रसद भी बढ़ रही है, इट्स मीन के इन दोनों में क्या है आपके पास, ये तकसीरीत फ़ाइल है। अगर हम इसको उलट देखें, अगर इसको आप उल्टा दें 10, 8, 6, 4, 2 कर लें और इसको 25, 20 इस तरह से, यानी कि एक कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो इट्स मीन के तब भी तकसीरीत फ़ाइल ही है। बात समझ आइए। अब इसको हम डायग्राम से शो करेंगे, ठीक है, तकसीरीत फ़ाइल को। तो ये जो है शय की तलब, ये आपके पास क्या है, ये तकलीली के लिए। पहले मैं तकसीरी की डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसके बाद आपके पास मैं पहले तकसीरी की बनाऊंगा फिर तकलीली की आपको समझाऊंगा, ठीक है। फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे पास एक्सिस है और ये 0, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसको गोशवारे और डायग्राम से ज़ाहिर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप
जो शय की कीमत है वो आप इधर ले लें P, ठीक है, प्राइस ले लें, इधर QS ले लें, ठीक है। एग्जांपल ये, तो फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है ये 5 से 10, ये 15, ये 20 और ये 25, ये 30, 5 का गैप ले लें। इधर ये प्राइस जो है ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अब इसमें देखें, आपके पास फ़र्ज़ करते हैं कि इसकी जब कीमत थी 2 तो 5, ये देखिए 2 और 5 के दरमियान, ये सामने, ये आपके पास आ जाएगा। फिर 4 होगी और 10, ये देखें ये 4 होगी और ये 10, ये फिर आपके पास 6 हो गई और ये 15 हो गई, ये देखें ये। फिर उसके बाद आपके पास 8 हो गई और वो 20 हो गई, 20 हो गई, तो ये देखें ये आपके पास आ जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास 10 हो गई, फिर 25 हो गई, ये देखें ये यहाँ पे एक दूसरे को मिल रहा है। अब इनको मिलाएं, ये देखें तक एक ही सिमत में जा रही है। इस ये SS का सप्लाई का ये खत है। एक देखें ये दोनों ये बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है, ये देखें ये बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, यानी कि आपके पास प्राइस के बढ़ने से सप्लाई में भी इजाफा हो रहा है। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई में भी आपके पास क्या हो रहा है, रसद में भी इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास था क्या, तकसीरित फाइल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या, तकलीलित फाइल, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा तकलीलित फाइल, ठीक हो गया। तो तकलीलित फाइल में ये होता है, इसमें आपके पास एंटी प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें एंटी प्रोसेस यानी कि दोनों चीज़ें जो है, दोनों कुव्वतें जो है वो एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में बढ़ रही होती हैं या कम हो रही होती है, कम होती हैं जब बढ़ती हैं। देखें अब ये शय की कीमत यही मैंने ली हुई है, यही आप लेंगे। और अब इसको हमें शय की तलब QD जिसको कहते हैं इस, और ये प्राइस ही है। अब देखिए शय की कीमत 2 थी, तलब 10 थी, ठीक है। कीमत बढ़ के 4 हो गई है, तलब कम हो गई है। कीमत 6 हो गई है, तलब और कम हो गई है, ये देखें ये देखें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तकलीलित फाइल से मराद है कि जब एक चीज़ की कीमत, एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही हो और दूसरी डिक्रीज़ कर रही हो, ठीक है, एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही हो और दूसरी डिक्रीज़ कर रही हो, यानी कि उनकी आपस में मुखालिफ सिमत, यानी कि एक आपके पास इधर आ रही है, एक उधर जा रही है, ठीक है। यानी कि एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही हो, दूसरी डिक्रीज़ कर रही हो, उनमें आपस में जो रिलेशन है वो एंटी है, तो उसको हम तकलीलित फाइल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तकलीलित फाइल। अब इसको हम डायग्राम से ज़ाहिर करते हैं। ये शय की कीमत है, ये तलब। अगर हम इसको उलट देखें ना इसको, तो ये 10 से 8, 6, तो ये देखें ये 10 और ये कम हो रही है और ये बढ़ रही है, ठीक है। अगर ऐसे देखें तो ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, यानी कि इनमें एंटी प्रोसेस है, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से शो करेंगे। तो ये देखें ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे आपके पास देखें ये कीमत प्राइस जो है, इधर अगर ले लें प्राइस हम, तो ये देखें आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास है इसकी, ये भी 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि इसकी प्राइस जब 2 थी तो इसकी तलब कितनी थी, 10। ये देखें 2 और 10, ये ठीक हो गया। अब इसके बाद आपके पास इसकी प्राइस बढ़ के 4 हो गई और ये कम हो के 8 हो गई, ये देखें ये QD है, ठीक है। ये QD, ये प्राइस बढ़ के 4 हो गई और QD क्या हो गया, ये हो गई, ठीक है, थोड़ा सा। अब इसके बाद आपके पास ये इसकी 6 हो गई और इसकी भी 6 हो गई, ये देखें ये 6, सही लाइन नहीं जा रही है, चलो समझाने के लिए, तो ये आपके पास आ जाएगा ये, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ये 8 और ये 4, यानी कि प्राइस जो है वो 8 हो गई और ये 4 हो गई, ठीक हो गया ये। उसके बाद प्राइस बढ़ के 10 हो गई और ये 2 हो गई, ये। अब देखें इनको मिलाएं, ये देखें ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्यों ये डिमांड का कर्व है, जो भी है क्वांटिटी ऑफ डिमांड, या खाली डिमांड भी लिख ले। तो ये देखें ये आपके पास क्या हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि एक चीज़ ये आपके पास प्राइस जो है ये बढ़ रही है, तो ये आपके पास क्या हो रही है, कम, यानी कि इनमें एंटी प्रोसेस है, इनमें क्या है, एंटी प्रोसेस है। तो आप सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि तकसीरित फाइल की जो एग्जांपल है वो आप
कीमत और रसद की एग्जांपल दे सकते हैं कि कीमत के बढ़ने से रसद भी बढ़ रही है, कीमत के कम होने से रसद भी कम हो रही है। और तकलील फ़ाइल की जो है वो एग्जांपल ये है कि कीमत और तलब की, यानी कि कीमत के बढ़ने से तलब कम हो जाती है, कीमत के कम होने से तलब बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे पास ये क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा।